हेलो फ्रेंड्स, मैं शहराज। हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में ट्यूटोरियल। जावास्क्रिप्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स। तो इसमें फ्रेंड्स सभी लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग होती है उसकी तरह भी इसमें 6 ऑपरेटर्स होते हैं, जिसको लॉजिकली और जो भी प्रोग्रामिंग में यूज़ में आती है स्क्रिप्ट वगैरह उसमें इनको यूज़ किया जाता है। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में हम जानते हैं कि ये होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इनकी मैं लिस्ट बना देता हूँ। ये होते हैं एडिशन, जिसको हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, इसको हम डिनोट करते हैं माइनस से। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, इसको हम डिनोट करते हैं एस्टेरिक से। और डिवीज़न, जिसे हम डिनोट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से। इसी तरह से एक और इसमें यूज़ किया जाता है मॉड्यूलस, जिसको परसेंट साइन से डिनोट किया जाता है। ये यूज़ होता है रिमाइंडर के लिए। जब भी हम किसी संख्या में जो नंबर्स होते हैं उसमें किसी दूसरे नंबर का हम डिवीज़न, एक तरह से डिवीज़न करते हैं, तो जो रिमाइंडर निकलता है वो रिमाइंडर कैच करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट, जिसको हम डबल प्लस साइन से डिनोट करते हैं। इसी तरह से डिक्रीमेंट होता है, जिसे हम डबल माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से इसमें ये ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये सब तरह के टाइप होते हैं, जिसमें प्लस, माइनस, एस्टेरिक, फॉरवर्ड स्लैश, मॉड्यूलस, डबल प्लस, डबल माइनस। तो इनको कैसे यूज़ करते हैं हम देखते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ var इक्वल टू 5। इसी तरह से मैंने दूसरा वेरिएबल लिया है b2, और फिर मैं इनका रिजल्ट लेने के लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट। और मैं इक्वल के, जब मैं अब मुझे अगर ये एडिशन करना है तो मैं इनके बीच में प्लस लगा दूंगा, जैसे कि हम जानते हैं a प्लस b। इसी तरह से मैं ये माइनस भी लगा दूंगा, एस्टेरिक, फॉरवर्ड स्लैश, मॉड्यूलस। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी ऑपरेटर होते हैं, जो किसी वैल्यू, जो कोई वेरिएबल है और उसमें जो वैल्यू है उसको उसमें +1 करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये है कि जो a की वैल्यू है 5 उसमें प्लस हो जाएगा 1, और ये फिर से ऐड हो जाएगा a में। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस 1। ये भी एक स्टेटमेंट होता है। हमें इसको, अगर हम इसी ये जो हमने स्टेटमेंट दिया है इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि a इक्वल टू जो a की वैल्यू है मतलब 5 प्लस 1 कर देगा, तो यहाँ पर फिर फाइनली जो a की वैल्यू होगी वो 6 हो जाएगी। और इसी तरह से हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इन सब के हम लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। तो नोटपैड प्लस में आते हैं। यहाँ पर मैं टाइटल में दे देता हूँ एग्जाम्पल ऑपरेटर्स। यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H2, जिसमें हम ये डिफाइन कर देते हैं कि हम कौन सा ऑपरेटर कर रहे हैं। और ये हमारी स्क्रिप्ट है जावा स्क्रिप्ट, जिसमें हम ये ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। तो ये स्क्रिप्ट है, इसमें मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ var। इसी तरह से दूसरा वेरिएबल b इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ जिसमें हम वैल्यूज़ को लेंगे। तो फिलहाल तो जिसे हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम एडिशन का करेंगे। हम सबसे पहले एडिशन करते हैं। तो एडिशन के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ ऐड एक वेरिएबल, और इसको मैं ले देता हूँ a प्लस b। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, उसका आउटपुट देखने के लिए, फॉर जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि इस ऐड में क्या वैल्यू आती है, तो उसको लेने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ मैं यूज़ करूँगा add। ठीक है। तो इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आई है हम ये देखने के लिए आउटपुट में हमने यहाँ पर add ले लिया, और इसे मैंने हेडिंग 2 में ले लिया। इसी तरह से मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ
सबट्रैक्ट के नाम से, जिसमें मैंने a माइनस b, और ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर मैंने दे दिया सब। ठीक इसी तरह से मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन के MULT, और यहाँ पर मैं लेता हूँ इनटू स्टेरिक b, और इसका भी आउटपुट हम ले लेंगे यहाँ से। फिर एक वेरिएबल और जो कि होगा डिवीजन का, डाइव ले लेते हैं, और यहाँ पर हम a डिवाइडेड बाय b कर देते हैं, और div, और इसके बाद फिर हम लेते हैं यहाँ पर डिवीजन के बाद मॉड्यूलस के लिए, तो यहाँ MOD। इसी तरह से मॉड्यूलस में हम यहाँ पर ले लेते हैं a%b, और इस स्टेटमेंट को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले रहा हूँ, और यहाँ पर हम लेंगे मोड। ठीक इसी तरह से मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने जा रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट है जो इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर मैं a++ दे रहा हूँ, जिसमें कि हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। यहाँ पर मैं a डिफाइन कर देता हूँ, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी वैल्यू क्या थी। और इसी तरह से मैं यहाँ पर b माइनस ले लेता हूँ, और इसे भी हम प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ b डिफाइन किया हुआ है। तो इसमें हम शुरू से देखते हैं कि हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए एरिथमेटिक ऑपरेटर में। एक वेरिएबल हमने यहाँ पर दिया, दूसरा b दिया, और तीसरे वेरिएबल जो हमने बनाया है एडिशन के लिए, तो यहाँ पर हमने प्लस साइन यूज़ करते हुए एडिट करके देखा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में माइनस करके देखा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में हमने इनटू करा, और डिवीज़न में हमने डिवाइड करा, और मॉड्यूलस में हमने इसका मॉड्यूल निकाला, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ किए हैं। इसे मैं सेव करता हूँ। अब हम हमारी फाइल पे आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसे मैं ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे प्रिंट आउट जो भी हमारा प्रिंट आ रहा है वो किस तरह का शो हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हुआ है, जिसमें कि इसने हमें सारे प्रिंट आउट बताए हुए हैं किस तरह से आए हुए हैं। एडिशन में इसने a+b किया हुआ है, जो कि 7 हो गया है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में a-b, जिसमें 3। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में 10, और डिवीज़न में इसने 2.5 वैल्यू दी है, और हमारा इसने ये रिमाइंडर निकाल के दिया है यहाँ से 1। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर हमने वैल्यू, हमारी जो a की वैल्यू थी वो 5 थी, तो यहाँ पर उसने इंक्रीमेंट की 5 को +1 कर दी, तो ये यहाँ पे 6 हो गई। और इसी तरह से डिक्रीमेंट, जो कि हमारी वैल्यू 2 थी, तो इसने हमारी वैल्यू को -1 की, तो 2 से -1, तो हमारा आउटपुट जा रहा है 1 आ रहा है। तो इस तरह से हम एरिथमेटिक ऑपरेटरों का बीच में यूज़ करते रहेंगे। जब भी हम कोई लॉजिक या कोई स्क्रिप्ट बनाएंगे, तो उसमें हम हमारे इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते चले जाएंगे। तो और भी इसी तरह के ऑपरेटर होते हैं, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो इन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।